यूएस के रहने वाले थे ब्रेन टेरेसी, जो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे थे, लेकिन सिर्फ कोशिश और लगन से आज वो मिलियनेयर है। यार पैसे नहीं है। खुद से पूछो कि कितनी बार ये चीज आपने अपने आप को बोली होगी, कितनी बार अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कोसा होगा, पर क्या कभी उसको सुधारने की कोशिश भी की? एक कोशिश जो सब कुछ बदल दे, एक कदम जिससे शुरुआत हो जाए। गाइस, अपने कंफर्ट जोन की इन दीवारों के बीच सक्सेस की रोशनी कैसे आएगी? बार बार चीजों को टालने से कहीं आपकी उम्मीद तो नहीं टल जाएगी? एक यूएस के रहने वाले थे ब्रेन टेरेसी, जो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे थे, लेकिन सिर्फ कोशिश और लगन से आज वो मिलियनेयर है। अनडाउटली हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, स्पेशली ये वाली जनरेशन जो डबल एडवांस है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। पर एक चीज पर आकर हम सब अटक जाते हैं कि शुरुआत कैसे करें और कहां से करें। इसलिए इस वीडियो में मैं एक बुक के बारे में बताऊंगा, जो हो सकता है आप में से काफियों ने सुनी भी होगी, 21 हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स। आप चाहो तो इसको पूरी भी पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बुक? देखो, जैसा इसका नाम बता रहा है 21 सीक्रेट्स, तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले बताए गए हैं टू बिकम ए मिलियनियर। इस बुक का ये मानना है कि आप जहां भी हो, आप वहीं पे ही शुरुआत कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, क्वालिफिकेशन और एनीथिंग। आधी दुनिया को ये लगता है कि मिलियनेयर्स का फंडा सिंपल है, हैविंग रिच पेरेंट्स, बट ऐसा नहीं होता। हम अगर कभी किसी मिलियनेयर के ऊपर कोई केस स्टडी पढ़ेंगे तो ये समझ में आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं, विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट बाय देयर पेरेंट्स। सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज हु प्रैक्टिस दीज 21 सक्सेस सीक्रेट्स। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसे 21 सीक्रेट्स हैं जो सेल्फ मेड मिलियनियर्स फॉलो करते हैं, एंड सो कैन यू। आप भी इन चीज़ों को समझ के अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी का ये मानना होता है कि इट टेक्स 21 डेज टू डेवलप ए हैबिट। बहुत से लोग इस बुक को पढ़कर अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, जो आगे जाकर उन्हें हर फील्ड में काम आती हैं। सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि इट टॉक्स अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि पैसा कमाना काफी नहीं होता, पहले खुद को कमाना पड़ता है। गाइस, जो इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर ब्रेन टेरेसी, उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अचीविंग ग्रेट सक्सेस इज नॉट द मनी, इट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम टू अर्न दैट मनी एंड होल्ड ऑन टू इट। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। इसके अलावा इस पूरी बुक में टेरेसी ने सिर्फ 21 सीक्रेट्स ही नहीं बताए हैं, बल्कि उन तरीकों को डिटेल में समझाया है। जैसे वन ऑफ देम इज ड्रीम बिग, तो बहुत डिटेलिंग के साथ इट इज बीइंग टोल्ड कि व्हाई शुड वी ड्रीम बिग, कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे गोल्स प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और इन गोल्स को अचीव कैसे करना है, वगैरह वगैरह। आपकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड और रिलेटेबल चीजें भी बताई हैं। सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट ब्रेन एक्सरसाइजेज, एंड दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग जैसे जिम जाके अपनी बॉडी को टिप टॉप रखते हैं, वही केयर एंड मेंटेनेंस ब्रेन को भी चाहिए होती है, और ये बुक भी यही कहती है। वैसे एक बात मैं और बता दूं अबाउट द ऑथर जिन्होंने इतनी फेमस बुक लिखी है, तो वो हैं कौन? सो टेरेसी भी हमारी तरह एक आम जिंदगी जीते थे, पर उन्होंने अपने 25 सालों की रिसर्च की हेल्प से और इतने सारे प्रोफेशनल्स से सीख के एंड अपने खुद के एक्सपीरियंस की हेल्प से ये किताब लिखी है। व्हेन ही यूज्ड टू बी ए मिडिल क्लास मैन, उन्होंने भी यही 21 सीक्रेट्स को ध्यान में रखकर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ब्रेन टेरेसी ये बोलते हैं कि नो मैटर आप अभी कहां पर हो, किस हालात में हो, लेकिन यू हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम ए मिलियनियर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो ये बुक आपके लिए मस्ट टू रीड है। देयर इज अनदर लाइन इन दिस बुक एज वेल, इफ यू हैव नॉट फेल्ड एट एनीथिंग यू हैव नॉट लिव्ड एट ऑल, सो व्हाई बी अफ्रेड ऑल द टाइम। रिस्क सब चीजों में होता है,
आजकल तो बाहर निकलने में भी रिस्क है, पर उस रिस्क से हमें डर क्यों लगता है? कहीं फेल ना हो जाए, इस चीज का डर। However, this book underlines the fact that it is you who have to face the consequences of your choices and decisions. And you have to be aware when you commit to certain actions. बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हेल्दी हैबिट्स को लेकर जो दुनिया भर के मिलियनियर्स फॉलो करते हैं। जैसे जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये बार बार सेम चीज़ को करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी बार भी उसमें हार जाए, उसमें फेल हो जाए, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एक दिन उन्होंने जीतना ही है। अगर वो गिर जाते हैं, दे गेट अप एंड स्टार्ट इट अगेन। आपने विवेक बिंद्रा सर का डायलॉग भी सुना होगा। गाइस, ये हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गिर जाना हमारे हाथ में नहीं होता, पर गिर कर उठना ये हमारे हाथ में ज़रूर होता है। जिन लोगों को हम सेल्फ मेड मिलियनियर्स के नाम से जानते हैं या उस पोजीशन पे जो लोग हैं, उनमें से 9 लोग यानी कि 9 लोग जो उनमें से हैं, जो उस लिस्ट के 9 बंदे हैं, उन्होंने ये बुक पढ़ी है और वो करंटली US बेस्ड है विद ए नेट वर्थ हायर देन $1 मिलियन। गाइस, इस बुक के अकॉर्डिंग सब मिलियनियर्स की शुरुआत फाइनेंशियली वीक स्टेज से ही होती है। हजारों बार गिरते हैं, फेल होते हैं, बट आखिर में फिर से उठते हैं। एक बात और जो मन में आती है कि इन सक्सेसफुल लोगों का रूटीन कैसा होता होगा, ये अपना दिन कैसे बनाते हैं, इस सवाल का जवाब भी है इस बुक में। ये सभी लोग अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स से बहुत जुड़े रहते हैं, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहते हैं, एंड दे कीप ए चेक दैट ऑल देयर प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक बहुत खास प्रिंसिपल है द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये सारे सक्सेसफुल लोग हमेशा सोसाइटी से, रियल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी को ले लो, पब्लिक से जुड़कर उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है। गाइस, अगर शॉर्ट में कहूँ तो 3 ऐसी मेजर बातें हैं जो आप इस बुक से सीखोगे। नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड, ड्रीम बिग। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक प्लान कैसे करोगे? सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रहे। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? इमेजिन योर सेल्फ आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, एंड अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको सोचकर अगर आपको वरी होती है, देन यू नीड टू चेंज राइट नाउ। सपना देखने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन बस उसको पूरा करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। नंबर 2, रिलाई ओनली ऑन योर सेल्फ। इट मीन्स कि लाइफ में हजारों बुरी चीजें होंगी और आप कब तक दूसरों पर ब्लेम डालते रहोगे। हो सकता है कि आप सही भी हो, पर ब्लेम गेम से कभी फायदा नहीं होता है। एक मेजर प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। हमेशा याद रखो कि जीत या हार सिर्फ आपके हाथ में है। इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड, खुद को सिंपैथाइज मत करो कि हाय मुझे हमेशा किसी के अंडर काम करना पड़ेगा एटसेट्रा। ट्रीट यूर सेल्फ लाइक ए बॉस। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दिस बुक सेज ऑल दिस। बट बहुत से मिलियनियर्स की यही स्ट्रेटजीज होती है। नंबर 3, डोंट वेस्ट योर टैलेंट। गाइस, जिस दिन हम पैदा हो गए, मतलब रेस स्टार्ट हो गई, और इस रेस में जो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी वो है आपका टैलेंट। इफ़ यू आर टैलेंटेड इन एनी फील्ड, खुद को रोको मत कभी और अपने उसी टैलेंट को आगे यूज़ करो। डरने या पीछे रहना हमेशा कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाओगे, फेल ही तो हो जाओगे। जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं वो एक फेलियर ही थे। इतनी बार वो फेल होने के बाद एक उनका अटेम्प्ट काम कर गया। वन डे यू हैव टू कम फॉरवर्ड। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जाते जाते आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो गाइस, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बुक समरी देखने के लिए आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये बुक समरीज वाली सीरीज़ पसंद कर रहे हैं भी या नहीं।